कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सवेरा को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 5 सवेरा यानी सुबह प्रातः काल। इस पाठ को एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। उदय हुआ सूरज पूरब में। उदय यानी सूरज कहाँ उगता है? उगना। तो सूरज उगा है पूरब दिशा में। आसमान में छाई लाली। जब सूर्य उदय हुआ है तो आसमान में लालिमा सारी तरफ छा रखी है। रही न रात रहा न अंधेरा। न तो रात ही रही है और न ही अंधेरा ही रहा है। रही न चंद्रा की उजियारी। जब सूरज आ जाता है तो अंधेरे को मिटा देता है यानी उजाला आ जाता है। और न ही चंद्रमा की उजियाली यानी चांदनी अब रही है। डाल डाल पर बैठे पक्षी। सभी डाल पर पक्षी यानी जो उड़ने वाले पंछी होते हैं वे बैठे हुए हैं। चहचह चहचह चहक रहे हैं यानी चहचहाट हो रही है यानी उनकी आवाज सारे में गुंजायमान हो रही है। खिले फूल मुस्काई कलियां। सुबह हुआ है तो जब प्रकाश फूलों की कलियों पर पड़ा है तो कलियां अब क्या बनी है? मुस्कुराकर फूल में परिवर्तित हो रही हैं। सारे उपवन महक रहे हैं। सारे जो बगीचे हैं उनमें फूलों की जो खुशबू है वो महक उठी है। कब? जब सवेरा हो गया है। हवा बह रही धीमी धीमी। मंद मंद यानी धीरे धीरे हवा चल रही है। शीतल मंद और सुखदाई। हवा कैसी है? ठंडी है। मंद यानी धीमी है और सुख देने वाली हवा है। जाग गए हैं खेत बागवन। सूर्य होने के बाद में सभी लोग जाग गए हैं, जिनमें कौन कौन है? खेत है, बगीचे हैं और वन यानी जंगल है। पेड़ ले रहे हैं अंगड़ाई। और पेड़ क्या कर रहे हैं? अंगड़ाई ले रहे हैं। कण कण पर बिखरे हैं मोती। कण कण यानी एक छोटे से लेश मात्र पर भी ओस की बूंदें जो है वो नजर आ रही हैं। तो वो किस समान लग रही हैं? वो मोती के समान लग रही हैं। कण कण बिखरी है मणियां। और कण कण में ही क्या बिखरी हुई लग रही हैं? मणियां प्रतीत हो रही हैं। कितनी मनोहर यानी कितनी ज्यादा मन को हरने वाली, कितनी सुंदर और सुखद यानी सुख प्रदान करने वाली हैं ये घड़ियां। घड़ियां अर्थात ये समय यानी ये लम्हा, ये पल। इस पाठ के रचयिता हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। आइए इसे फिर से शुरू करते हैं। उदय हुआ सूरज पूरब में। आसमान में छाई लाली। रही न रात न रहा अंधेरा। रही न चंदा की उजियारी। डाल डाल पर बैठे पक्षी चहक चहक रहे हैं। खिले फूल मुस्काई कलियां। सारे उपवन महक रहे हैं। हवा बह रही धीमी धीमी शीतल मंद और सुखदाई। जाग गए हैं खेत बागवन पे पेड़ ले रहे हैं अंगड़ाई। कण कण पर बिखरे हैं मोती। कण कण बिखरी है मणियां। कितनी मनोहर, कितनी सुंदर, सुखद कहानी, सुखद सुहानी ये घड़ियां। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। आइए शब्दार्थ को जान लें। उदय अर्थात प्रकट होना। पक्षी अर्थात चिड़िया। शीतल अर्थात ठंडी। सुखदाई अर्थात सुख देने वाली। मणि अर्थात एक कीमती रत्न। सुंदर अर्थात अच्छा। घड़ियां यानी समय या क्षण या पल। उजियारी अर्थात रोशनी। उपवन अर्थात बाग, वाटिका या फिर बगीचा। मंद अर्थात धीमी। कण अर्थात बहुत छोटा टुकड़ा। मनोहर अर्थात मन को हरने वाली तथा सुखद यानी सुख देने वाली। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।